नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। तो आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में यह पेशी होनी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ऑफिस के अंदर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी है। जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में फिलहाल ले लिए गए हैं। तो सीबीआई का काफिला है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी होनी है और सीबीआई का काफिला आप अपनी स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। जिस तरीके से बीते दिन 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उप मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद सीबीआई का काफिला अब जारी है। अब ये काफिला कोर्ट जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी होनी है। अब देखिए, दूसरी तस्वीर आ गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो फिलहाल कई प्रदर्शनकारी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस की टुकड़ी के साथ भी तीखी नोकझोंक यहां पर देखने को मिली है। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर आपको बता दें कि सीबीआई का जो काफिला है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं, कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी होनी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप ये भी देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि सीबीआई का जो काफिला है वो मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ ले जाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं दूसरी तस्वीर में, जहां पर आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं क्योंकि उनको ये गिरफ्तारी को लेकर उनके द्वारा रोष जताया जा रहा है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, लेकिन एक लंबी पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मनीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, जिस तरीके से सीबीआई का जो काफिला है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब से कुछ ही देर बाद मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी भी होनी है। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल प्रद्युमन, बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जो उनका काफिला है वो निकल चुका है और अब से कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तमाम जानकारी निकल कर आ पा रही थी और जिस तरह से आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि लगातार कार्यालयों के बाहर आपका प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 36 आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 36 लोगों के साथ संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। कल रात से ही जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की, उसके बाद से ही आप लगातार उग्र होती हुई नजर आई। तमाम ट्वीट्स पे ट्वीट्स का सिलसिला जारी देखने को मिला। ऐसे में बीजेपी भी लगातार हमलावर है। ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया ना दी हो। ऐसे में तमाम जानकारी ये निकल कर आ पा रही है कि अब से कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे मनीष सिसोदिया और उनकी जो परेशानी है वो फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उनके कोर्ट में पेश होने से पहले तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारी सुरक्षा के बीच में वो कोर्ट पहुंच रहे हैं और किसी तरह की सुरक्षा में परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन है वो काफी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मनीषा, इसमें खास बात ये भी है कि जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जमानत याचिका भी दाखिल यहाँ पर की जा सकती है उनके द्वारा। बिल्कुल प्रद्युमन, बताना चाहेंगे कि अभी सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मनीष सिसोदिया की जो पत्नी की हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। उनकी तबीयत नहीं ठीक है। ऐसे में जमानत याचिका को भी दाखिल किया जा सकता है मनीष सिसोदिया द्वारा और उनके वकील कोर्ट पहुंच चुके हैं और जमानत याचिका को दाखिल किया जा सकता है। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता हुआ प्रद्युमन, बताना चाहेंगे कि चाहे आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर की बात कर ली जाए, चाहे सीबीआई कार्यालय के बाहर की बात कर ली जाए, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की बात कर ली जाए, तमाम जगहों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है वो उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और न केवल कार्यालयों के बाहर बल्कि इस वक्त लगभग हर राज्य में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उग्र होते हुए और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रद्युमन।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने जानकारी दी और तस्वीरों में भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रदर्शन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। मौजूदा स्थिति में कई आपके जो कार्यकर्ता है, नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया। कुछ और अपडेट मिल पा रही है क्या? बिल्कुल प्रद्युमन, बताना चाहेंगे कि जिस तरह से 36 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, संजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया था कि आज हर राज्य में आम आदमी पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा और मनीष सिसोदिया को लेकर ये जो पूरा आंदोलन है वो किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ये जानकारी निकल कर आ पा रही है कि धारा 144 को लागू किया था, उसके बाद भी संजय सिंह ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी और बड़ा ऐलान करते हुए प्रदर्शन किया। ऐसे में अच्छा मनीषा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, एक ताजा अपडेट निकलकर सामने ये आ गई है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ये काफिला पहुंच चुका है सीबीआई का। फिलहाल ये अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट काफिला, देखिए तस्वीर एक बार फिर से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीबीआई का ये काफिला है मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ ही मिनट बाद अंदर भी दाखिल हो जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होनी है और सीबीआई का ये काफिला राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपसे कुछ ही देर बाद ये अंदर एंटर हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज पेशी होनी है, जमानत याचिका भी यहां पर दायर की जा सकती है। तो आपको बता दें कि आम आदमी ऑफिस के अंदर भी पुलिस की टीम पहुंची हुई है। एक बार हमारी सहयोगी का रुख कर लेते हैं, मनीषा का। मनीषा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मनीषा, जिस तरीके से अब सीबीआई का जो काफिला है वो अंदर एंटर हो चुका है, कितनी देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी? बिल्कुल प्रद्युमन, बताना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जो काफिला है वो लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच पहुंचता हुआ आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो उनका काफिला है वो कड़ी सुरक्षा के बीच में राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच रहा है। अब से कुछ ही देर में कार्रवाई भी शुरू होती हुई नजर आएगी। इस पूरे मामले में जमानत याचिका भी दाखिल करने की कोशिश की जाएगी मनीष सिसोदिया द्वारा, क्योंकि ये हवाले से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो उनकी पत्नी की हालत है वो अभी ठीक नहीं है और इसी का हवाला देते हुए उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कहना अभी मुमकिन नहीं है कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहने वाली है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है प्रद्युमन कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं और लगातार शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से उन पर साजिश करने के आरोप लगे हुए थे और सबूतों को मिटाने के आरोप लगे हुए थे और तमाम बातें कही जा रही थी कि उन्होंने कई बार सीबीआई को, ईडी को गुमराह करने की भी कोशिश की। ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार उनकी जो परेशानी है वो बढ़ती हुई। जी प्रद्युमन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशानी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर एक नेता की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता, वो सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार ट्वीट किए गए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है, कहीं ना कहीं जो मौजूदा पक्ष में सरकार है उस पर ही आरोप लगा दिए गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रद्युमन, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल का भी ऐसा ट्वीट आया था सामने और आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि ये जो राजनीति है वो काफी ज्यादा गंदी तरीके से राजनीति की जा रही है और बीजेपी के खिलाफ तमाम नारेबाजी हो रही है, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी। इस तरह के नारे वहां पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम बीजेपी कार्यालय के बाहर की भी बात की जाए तो बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह से जो ये आंदोलन है वो उग्र ना हो जाए। यातायात व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं कि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का ना सामना करना पड़े, इसके लिए तमाम यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। रूट डाइवर्जन जगह जगह पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और आम आदमी पार्टी लगातार उग्र होती हुई नजर आ रही, विपक्षी दल लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लगातार हल्ला बोल कर रही है। राज्य के कोने कोने में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि आज अगर मनीष सिसोदिया जमानत याचिका को खारिज दाखिल करते हैं तो ये कहना अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है कि उनकी जमानत याचिका को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है और आने वाले समय में ये क्लियर भी हो जाएगा क्योंकि जमानत याचिका यहाँ पर दायर की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से एक आईएएस अफसर ने सबसे पहले मनीष सिसोदिया का नाम लिया था, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, लंबी पूछताछ हुई, बीते दिन की बात भी करते हैं तो लगभग 8 घंटे सीबीआई ने पूछताछ की है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं तो उनके नेताओं द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी गलत है, हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन सीबीआई की जो जांच है उस पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं।
बिल्कुल प्रद्युमन, बताना चाहेंगे कि जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तो साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर होती है। तो ये तो कहना बेबुनियाद होगा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि किसी भी सबूत के बिना ही ये गिरफ्तारी हो गई हो। जरूर सीबीआई के पास कुछ साक्ष्य होंगे, कुछ सबूत इकट्ठा किए होंगे, क्योंकि लगातार 8 घंटे की पूछताछ चली और सीबीआई द्वारा भी ये लगातार कहा जा रहा है कि सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की गई है मनीष सिसोदिया द्वारा, गुमराह करने का कोशिश किया गया मनीष सिसोदिया द्वारा, और शराब घोटाले में भ्रष्टाचार भी उनके द्वारा किए गए हैं। वहीं बीजेपी के नेता का भी ट्वीट सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मनीष सिसोदिया ने कहीं ना कहीं शराब की दलाली खाने का काम किया है और ऐसे में उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से तमाम जानकारी यहां पर आई है, फिलहाल आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं। उनके साथ सीबीआई के कई वरिष्ठ अफसर भी मौजूद हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब पेशी होगी, लंबी चर्चा चलेंगी। फिलहाल आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। आज देश भर में प्रदर्शन हुआ है। फिलहाल मौजूदा तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है। तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर राउस एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते सुबह से ही यह प्रदर्शन लगातार इसी तरीके से जारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं और यह कहा भी जा रहा है कि गिरफ्तारी गलत है। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आ चुकी है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से इन तस्वीरों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर आए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी, राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी। तो आपको बता दें कि गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर आम आदमी पार्टी के जो नेता है और कार्यकर्ता है वो उतर आए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं।